नमस्कार, दैनिक सवेरा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नवीन कुमार। 13 जुलाई को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर एक अटैक हुआ था, जिसको लेकर अब FBI की तरफ से, जांच एजेंसी की तरफ से नए नए खुलासे किए जा रहे हैं कि किस तरीके से उस नौजवान की तरफ से सारी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 43 ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਭਾਜੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1076 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਵ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। FBI की तरफ से मंशा पता लगाने के लिए FBI की तरफ से कि मैथ्यू ने किस तरीके से और इस मंशा को क्यों अंजाम दिया है, उसका क्या कारण था, उसके लिए उसकी मंशा पता लगवाने के लिए FBI ने मैथ्यू थॉमस का फ़ोन चेक किया, उसकी कंप्यूटर सर्च हिस्ट्री खंगाली जा रही है, बेडरूम की तलाशी ली गई, परिवार और दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन FBI ने 48 घंटों की जानकारी जुटाई है, लेकिन इसमें अभी तक FBI ये सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि आखिर इस शख्स की ट्रंप के ऊपर हमला करने की मंशा क्या थी। 13 जुलाई को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एक 20 साल का लड़का बंदूक की दुकान में घुसता है और वहाँ से 50 राउंड गोलियाँ खरीदता है। ये FBI की तरफ से जानकारी दी गई है। इसी दिन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनावी रैली में जानलेवा हमला होता है। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूते हुए निकल जाती है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट गोली चलते ही पूर्व राष्ट्रपति को चारों तरफ से कवर कर देते हैं। ट्रंप की सुरक्षा में तैनात स्नाइपर हमलावर को एक ही गोली में ढेर कर देते हैं। गोली चलाने वाले लड़के की पहचान थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के तौर पर हुई थी, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हमले की जांच में जुटी FBI ने उन 48 घंटों की जानकारी जुटाई है जिस दौरान क्रुक्स ने ट्रंप पर अटैक की तैयारी की। स्टोरी में 48 घंटों में क्या क्या हुआ, अब हम आपको वो बताते हैं कि FBI की तरफ से क्या जानकारी खंगाली गई है और उसमें क्या खुलासे हुए हैं। ट्रंप पर गोली चलने के 3 दिन बाद भी जांच एजेंसियां हमलावर की मंशा का पता नहीं लगा पाई हैं। वे अब थॉमस क्रुक्स के हमले से पहले की एक्टिविटी और टाइमलाइन को ट्रैक कर रहे हैं। FBI को जांच में पता चला है कि हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स हमले से 48 घंटे पहले यानी 11 जुलाई को, ये हमला उसने किया था 13 जुलाई को, और उससे 48 घंटे पहले की ये सभी जांच कर रहे हैं। 11 जुलाई को घटनास्थल से 53 किलोमीटर पीटर्सबर्ग शहर में घूम रहा था थॉमस मैथ्यू क्रुक्स। उसकी बात कर रहे हैं, वो 53 किलोमीटर दूर पीटर्सबर्ग शहर में घूम रहा था। क्रुक्स वहाँ क्यों गया था, FBI अभी तक इसका पता नहीं लगवा पाई है। अगले दिन यानी 12 जुलाई को वो एक शूटिंग रेंज गया, जहाँ उसने शूटिंग की प्रैक्टिस की। जांच अधिकारियों के मुताबिक थॉमस और उसके पिता एक क्लेटन स्पोर्ट्समैन क्लब के मेंबर थे। पिता और बेटे दोनों यहाँ शूटिंग का आनंद लेने के लिए जाया करते थे। क्लब के वकील ने भी इस बात की पुष्टि की है कि हमलावर उस क्लब का मेंबर था। शूटिंग क्लब में 2000 मेंबर हैं। ये रेंज पीटर्सबर्ग की पहाड़ियों के दक्षिण में 180 किलोमीटर 180 एकड़ के जंगलों में बनी हुई है और CNN ने सैटेलाइट इमेज के ज़रिए इस रेंज की जांच की। ये रेंज ट्रंप और शूटर के बीच की दूरी से लंबी है। इसकी कुल लंबाई 182 मीटर है। और 13 जुलाई की सुबह मैथ्यू एक होम डिपो गया, जैसे हमने आपको बताया, उसने सीडी खरीदी। इसी दिन क्रुक्स अलेघेनी आर्म्स एंड गन वर्क्स की एक दुकान पर गया,
जहां उसने ट्रंप पर हमले के लिए 50 राउंड गोलियां खरीदी। ये सभी FBI की जांच में सामने आया है और ये दुकान उसके शहर बैथल पार्क में ही है। FBI ने बताया कि मैथ्यू ने इन्हीं गोलियों से 13 जुलाई की शाम 6:13 पर ट्रंप पर हमला किया। ये 6:13 अमेरिका का टाइम है, जब भारत में उस समय तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे। तो हमले की जगह पर मैथ्यू कैसे पहुंचा? सीडी और गोलियां खरीदने के बाद क्रूक्स अपनी हुंडई सोनाटा कार में बैठा। अगले 1 घंटे में कार चलाकर पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर पहुंचा। यहां ट्रंप की रैली में शामिल होने के लिए हज़ारों लोग आए हुए थे। उन्होंने रैली के अंदर अपनी कार खड़ी की और ये एक जांच एजेंसी और जो वहां मीडिया के माध्यम से बताया जा रहा है कि अधिकारी ने बताया कि थॉमस क्रूक्स की कार में IED लगा हुआ था, जिसका ट्रांसमीटर यानी रिमोट कंट्रोल डेटोनेटर उसी के पास था। हमले से पहले क्रूक्स रैली में शामिल भी हुआ था। लॉ इन्फोर्समेंट के अधिकारी ने बताया कि हमलावर विस्फोट करने की योजना बना रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये गोली ना चलती, अगर उसको ये मौका मिलता कि वो विस्फोट से भरी हुई गाड़ी से हमला करता, तो शायद आज ट्रंप जिंदा ना होते और उनके साथ बहुत से लोगों का नुकसान हो सकता था। हालांकि इस विस्फोट का मकसद क्या था, इसे लेकर भी अभी तक जांच एजेंसियां उसकी मंशा को पता नहीं लगवा सकी हैं। अधिकारियों का मानना है कि हमलावर इस विस्फोट के जरिए सुरक्षाकर्मियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करना चाह रहा होगा ताकि वह आसानी से ट्रंप को निशाना बना सके। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्रूक्स की कार से मिले विस्फोटक और उपकरण उसने कहां से हासिल किए। उसने उसके घर पर विस्फोटक बनाना सीखा, इससे जुड़ा कोई भी सबूत उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री से जांच में नहीं मिला है। अधिकारियों का मानना है कि क्रूक्स अपनी खरीदी हुई सीढ़ी का इस्तेमाल कर उस इमारत पर चढ़ा जहां से उसने ट्रंप पर गोली चलाई। वो हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि क्रूक्स एक छत के ऊपर है और उसने जो सीढ़ी खरीदी थी, उससे ये माना जा रहा है कि क्रूक्स इसी सीढ़ी के माध्यम से उस छत पे चढ़ा होगा। पेंसिल्वेनिया के पुलिस रिकॉर्ड से पता चला है कि क्रूक्स ने ट्रंप पर हमला करने के लिए जिस AR-15 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया था, वो उसके पिता मैथ्यू क्रूक्स के नाम पर खरीदी गई थी। उसके पिता के नाम पर 20 से ज़्यादा बंदूकें रजिस्टर्ड हैं जो उनके घर पर मौजूद थी। और ये अमेरिका का एक काला सच है कि अमेरिका के घर घर में आपको हथियार मिलेगा, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व में हथियार सप्लाई करने का सबसे बड़ी चेन है। तो इसीलिए अमेरिका में जितने भी आत्मघाती हमले होते हैं या फिर वहाँ के जो नौजवान होते हैं जो भटक जाते हैं, उनकी तरफ से बहुत से आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया जाता है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि अमेरिका के हर घर में बहुत से हथियार मौजूद रहते हैं, क्योंकि वहाँ आम दुकानों पर जाकर आप हथियार खरीद सकते हैं। तो मैथ्यू क्रूक्स के नाम पर उसके पिता के पास भी 20 से ज़्यादा बंदूकें रजिस्टर्ड हैं जो उसके घर से मिली हैं। और सोमवार को थॉमस के पिता से बात करने की कोशिश की गई। बहुत से जो मीडिया चैनल्स थे उनकी तरफ से बात करने की कोशिश की गई, हालांकि उन्होंने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल थॉमस के माता पिता जांच में मदद कर रहे हैं। उन्होंने एजेंसियों को बताया है कि उनका कोई दोस्त नहीं था और ना ही उसका किसी पार्टी से कोई झुकाव था। हालांकि एक अधिकारी ने किसी मीडिया के चैनल से बात करते हुए बताया है कि थॉमस के हाल ही जीवन में क्या चल रहा था, इसे लेकर उसके माता पिता के पास भी कोई जानकारी नहीं है। थॉमस के फ़ोन, कंप्यूटर, सर्च हिस्ट्री और बेडरूम की जांच करने के बाद भी उसके मोटिव का पता नहीं लग सका है। उसके परिवार और दोस्तों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है, लेकिन एजेंट्स के हाथ कोई सबूत नहीं लग पाया है। उसकी ऑनलाइन एक्टिविटी से पता चला है कि उसे कंप्यूटर कोडिंग और गेमिंग में रुचि थी। और ये अब तक की अपडेट है जो FBI की तरफ से दी गई है ट्रंप पर हुए हमले को लेकर। लेकिन ट्रंप की तरफ से भी एक मीडिया चैनल को अपने इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मैं वहाँ पर जो पत्र पढ़ रहा था, जो संदेश पढ़ रहा था, अगर उसको पढ़ने के लिए मैंने मुंह ना घुमाया होता तो शायद आज मैं जीवित ना होता। उस दिन मेरी मौत हो जाती, वो सीधी गोली मेरे आके सर में लगती और वहीं मेरी मौत हो जाती। लेकिन मैं एक समुदाय का वो पत्र मेरे सामने जो रखा हुआ था, मैं उसको संबोधन कर रहा था, उसको पढ़ रहा था, इसीलिए मैंने अपना मुंह घुमाया और जो गोली मेरे सर में लगने वाली थी वो मेरे कान को छूकर निकल गई, इसीलिए मैं आज जीवित बैठा हूं। लेकिन FBI की तरफ से, जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी मानी जाती है FBI, अभी तक 48 घंटे बाद भी ये पता नहीं लगवा सकी है कि उस आरोपी का
आखिर इस घटना को अंजाम देने के लिए मकसद क्या था। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।